आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत विराट पर्व अध्याय 15। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, सेनाओं के स्वामी राजा विराट ने दक्षिण गोष्ठ की गौओं को जीतकर शीघ्र ही चारों पांडवों के साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक नगर में प्रवेश किया। उनके नगर में प्रविष्ट होने पर ब्राह्मणों सहित समस्त प्रजा वर्ग के लोग उपस्थित हुए। सबने सेना सहित मत्स्य राज का अभिनंदन एवं स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार के पश्चात मत्स्य देश के राजा सेनाओं के स्वामी विराट ने ब्राह्मणों तथा प्रजा वर्ग के लोगों को विदा कर दिया और अंतापुर में जाकर उत्तर के विषय में पूछा। राजकुमार उत्तर कहाँ गए हैं? तब घर में रहने वाली स्त्रियों और कन्याओं ने उन्हें सब बातें बताईं। अंतापुर में रहने वाली स्त्रियों ने बताया कि कौरवों ने हमारे गोष्ठ का गोधन हर लिया है, अतः कुमार भूमंजय अत्यंत साहस के कारण क्रोध में भरकर अकेले ही उन गौओं को जीत लाने के लिए बृहल्लला के साथ गए हैं। सुना है शांतनु नंदन भीष्म, कृपाचार्य, राधा नंदन कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य तथा द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ये 6 अतिरथी वीर युद्ध के लिए आए हैं। हे राजन जन्मेजय जी, युद्ध में आगे बढ़ने वाले अपने पुत्र को बृहल्लला सारथी के साथ एकमात्र रथ की सहायता से कौरवों का सामना करने के लिए गया हुआ सुनकर राजा विराट अत्यंत संतप्त हुए। उन्होंने अपने सभी प्रमुख मंत्रियों से कहा, जाओ शीघ्र पता लगाओ कुमार जीवित हैं या नहीं। एक हिजड़ा जिसका सारथी बनकर गया है, मेरे विचार में वो जीवित नहीं बचा होगा। राजा विराट को अत्यंत संतप्त देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे हंसकर कहा, हे नरेंद्र, यदि बृहल्लला सारथी है तो ये विश्वास रखिए कि शत्रु आज आपकी गौएं नहीं ले जा सकेंगे। उस हितैषी सारथी के सहयोग से सब कार्य ठीक ठीक कर लेने पर आपका पुत्र युद्ध में समस्त राजाओं और संगठित होकर आए हुए कौरवों की तो बात ही क्या, देवों, असुरों, सिद्धों और यक्षों पर भी निश्चय ही विजय पा सकता है। जिस समय यहाँ ऐसी बातें हो रही थीं, उसी समय उत्तर के भेजे हुए शीघ्रगामी दूतों ने विराट नगर में आकर उसकी विजय की सूचना दी। राजा युधिष्ठिर बोले, हे महाराज, सौभाग्य की बात है कि गौएं जीत ली गईं और कौरव भाग गए। आपके पुत्र ने कौरवों पर जो विजय प्राप्त की है उसे मैं कोई आश्चर्य की बात नहीं मानता, क्योंकि जिसका सारथी महात्मा बृहल्लला हो उसकी विजय तो निश्चित ही है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, अपने अमित पराक्रमी कुमार की विजय का समाचार सुनकर राजा विराट अति हर्षित हुए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से उन दूतों का सत्कार करके मंत्रियों को आज्ञा दिया। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।